नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ धोराजी का इलाका है ये और सब डिवीज़न फिरोज़ाबाद का एक हिस्सा है और असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा काजी मेरे हमरा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs हुकूमत ने नाफिज की थी उस SOPs पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर ये कि लॉकडाउन का वक्त 5 बजे है, 5 बजे के वक्त जो है दुकानों का बंद होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन ये कि मजिस्ट्रेट के आने के बाद यहाँ पर जो है दुकानों का बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है और तकरीबन दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। और ये बंद करवाएं फ़ौरन, पुलिस वाले को इधर भेजें। इसी दूध की दुकान को 8 बजे तक का टाइम है, 8 बजे तक का टाइम है उनको। क्या साहब बेच रहे हो? जी 90 रुपये। 90 रुपये लीटर। कोई वो तो कहेंगे कि 90 रुपये बेच रहे हैं, अब ख़रीदार हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि ख़रीदार नज़र आए नाज़रीन तो हम इनकी बातों को सच या झूठ जो भी है वो हम तस्लीम करें। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से 5 बजे के बाद जो है तकरीबन दुकानें जो हैं यहाँ SOPs का जो हिस्सा है उसके हिसाब से बंद हो चुकी हैं और दूध की दुकानों को जो है वो रात के 8 बजे तक की इजाज़त है, इसलिए वो खुली हुई हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स भी। ये हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, बंद है सारी, ये सारी दुकानें बंद है। 5 बजे का टाइम हो चुका है तो ये दुकानें तकरीबन सारी बंद हो गई। मजिस्ट्रेट इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जो टाइमिंग और टाइमिंग के बाद जो है तमाम दुकानें बंद हो जानी चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर तमाम दुकानें हमें बंद नज़र आ रही हैं। बंद करें। तकरीबन दुकानें जो है बंद हैं, शायद एक का जो दुकानें हैं वो भी बंद हो रही हैं। ये ग्रोसरी आइटम की दुकान है, ये खुली हुई थी, लेकिन बहरहाल मजिस्ट्रेट के आने के बाद ये भी जो फौरी तौर पर बंद कर रहे हैं सारे तमाम दुकानें तकरीबन बंद ही हो गई। ये लॉकडाउन का एक हिस्सा है नाज़रीन, जो कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो है वो एक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का जो एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के बाद जो है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो लिहाजा दुकानें बंद हो रही हैं। धोराजी का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है ये, और इस इलाके में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर SOPs के हवाले से जो है वो लॉकडाउन के बाद जो दुकानें बंद हो जानी चाहिए वो बंद हो रही हैं। और मजिस्ट्रेट साजिदा काजी सब डिवीज़न असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इसको इंश्योर कर रही है कि 5 बजे के बाद कोई भी कारोबार जारी नहीं रहना चाहिए। जी, गाजी सलाउद्दीन रोड पे भी चलते हैं, अमीर खुसरो रोड पे चलते हैं। वैसे क्या कहेंगे कि यहाँ के आपके खौफ से बंद किया है? नहीं, ये हम लोग रोज़ हमारा यहाँ आना जाना है। हाँ। और हम लोग यही देखते हैं कि 4:45 बजे तक दुकानें बंद होना शुरू होती हैं और 5 बजे से पहले तमाम दुकानें। आपके खौफ से तो बंद नहीं होती ना? नहीं, बस ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो ऑर्डर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, मिलजुल के हुए। अच्छी बात है ना कि ये वो SOP अमल कर रहे हैं। जो लॉकडाउन से पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे उनके अगेंस्ट सेक्शन 188 के तहत काफ़ी कार्रवाई की थी और रात में आके की है, आधी रात में आके की है। तो इस वजह से एरिया में एक वो पता है कि जी जो लॉ नहीं वो अबाई करेगा उनके साथ यही होगा। सही बात है और हकीकत है कि हमें इंफरादी तौर पर खुद भी जो एहतियात करना चाहिए। तमाम काम जो है ना पुलिस कर सकती है और ना मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो देखते हैं कि आगे और मज़ीद क्या सूरत हाल है। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये है धोराजी का ये मेन मार्केट है ये, और ये मेन मार्केट की दुकानों में जो ये फिरोज़ाबाद के इलाके में ये शामिल है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा काजी के हमरा यहाँ पर आए हैं। हम ये देखते हैं कि लॉकडाउन की क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है और गिराफरोशी की क्या सूरत है। ले आए इसको थाने में बिठाएं, सेक्शन 188 के तहत FIR कटेंगे। चलें। दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं। ये अब नहीं खुलनी चाहिए। 5 बजे के बाद यहाँ से मुझे शिकायत आई है ये दुकान खुली हुई होती है। खुली हुई होती है। क्यों खुली हुई होती है? हमारे को 4 बजे मैडम खत्म हो जाती है नौकरी, 4 बजे। क्यों खुली हुई होती है? मैं SHO को बोल रही हूँ ये दुकान नहीं खुली। बंद हो रही है, दुकानें बंद हो रही है बिल्कुल। डेट क्यों किया है?
लेट में ये यूँ क्या है कि जो दूध वाले हैं या दूध की दुकान है ये बराबर में, अब वो जो ना लोग आते हैं उसको डील करने में थोड़ा मसला होता है। जी ठीक है, ठीक ये इसको मॉर्निंग एक तो आपने देखा खुद ये 5 बजे के बाद खुला है। ये इस दुकान की रेजिडेंट्स ने शिकायत की है कि ये रात में भी खुली होती है, आधा शटर खोल के। वैसे भी अभी भी हमने देखा है 5:15 हो रहे हैं, इनकी दुकान खुली हुई थी। इन्होंने जब हमें देखा है तो ये इन्होंने फौरन बंद किया। मैडम ये मेंटेन करने में थोड़ा मसला होता है, 10-15 मिनट तो भाई पूरी दुकान नेक्स्ट टाइम आपको पूरी शिकायत नहीं मार्केट मिलेगी। बंद है, आप खुले में चले, आप next चले। time आपको नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आप चले। इनको जो गिरफ्तार किया है इस बात पे कि ये दुकानें जो हैं वो लाजमी तौर पे जो है लॉकडाउन का खिलाफ वर्जी करती है और रातों को भी जैसा कि बच्चे कह रही है खुली रहती है। तो जो रेसिडेंट्स की जो रिहायशी है उन्होंने यहाँ शिकायत की है, तो उस शिकायत पर उन्होंने यहाँ पर छापा मारा है और छापा मारने के बाद जो है यहाँ के जो दुकान का जो भी ओनर है या जो भी मालिक है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। आराम से, रोजा है, सबका रोजा है, आराम से चले चले। 5 बजे के बाद नहीं खोला कर। नहीं इंशाल्लाह नहीं खोलेंगे। ठीक है मैडम, चलो नहीं माफ नहीं कर। खुदा की फोटो। ओके पक्का हाँ इंशाल्लाह जबान दे रहे हो? जबान इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। 5 बजे के बाद यहाँ से मुझे शिकायत आई है आप। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंशाल्लाह आपको एक बात बताऊं, मैं अंदर हमारी लेबर रहती है, ठीक है। अब नहीं होगा, वो भी नहीं बंद करेंगे। करके रहो ना, घर भी तो बंद होते हैं ना। असल में वो इन आउट रखते हैं। मैं इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 5 बजे के बाद ये दुकान, एक भी ग्राहक आया तो आप अपने अल्फाज जो आपने मुझे दिए हैं उसकी ओके कोशिश करोगे, ओके मैडम, ठीक है? ओके मैडम। इनको यकीन दहानी के बाद कि मुख्तलिफ लेने के बाद जो है इन्होंने इसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आइंदा इस किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। बस हेडे घूमी और हेलो तो सर चेक करूँ तो अच्छा पोजीशन। गाड़ी में चलना या ऐसे ही पैदल चले? पैदल ही चलें, पैदल ही चलें। आपको पता है कि वहाँ टाइम लग जाएगा काफ़ी। जी इन्हें के चौस गाड़ी हेडे करे अच्छे। पीछे देखो, पीछे से कवर दो। आप देख सकते हैं बिलाल भाई, यहाँ पे काफ़ी हद तक अमल दरामद हुआ है। लॉकडाउन का 5 बजे तक तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो नहीं हुई हैं उनको हम इंश्योर करा लें कि हम कर लें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये दोराजी की जो रोड है, इस रोड पे अमूमन जो है यहाँ के रिहायशी इस बात की भी शिकायत करते हैं कि तजावज़ात के हवाले से भी और फिर यहाँ पर जो है वो गिराफरोशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उरूज पे है। तो इसी हवाले से कुछ आपने बात की? इधर बड़ी काफ़ी हमने एक्शन लिया है, काफ़ी दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट कराई है, काफ़ी दफ़ा आपकी टीम्स भी हमारे साथ हुई हैं। रातों में हमने एंटी इंक्रोचमेंट्स कराई हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है। गाड़ियाँ डबल लेन्स में पार्क होती हैं, उसके अलावा ये ठेले वाले होते हैं तो उनको हम निकाल तो देते हैं लेकिन अगले दिन वो वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गिराफरोशी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि लोगों ने कहते हैं कि उनकी क्योंकि बाइंग पावर थोड़ा यहाँ ज़्यादा है, इसकी वजह से गिराफरोशी भी ज़्यादा है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा एक्शन जो है प्राइस चेकिंग के हवाले से यहाँ पे ही लेते हैं। 2 दिन पहले हम आए, हमने प्राइस लिस्ट चेक की हैं, अब हम वापस आए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि साजिदा काजी जो कि सब डिवीज़न फिरोजाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी अपनी रमज़ान मुबारक में भी जो अपनी एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और कोरोना वायरस के हवाले से जो भी SOPs हुकूमत ने दी हैं उस पर अमल दरामद भी करवाना, प्लस ये भी देखना कि जनाब अली गिराफरोशी की क्या सूरत हाल है। तो इस तमाम की तमाम कार्रवाई कर रही है और हम इस वक्त रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चलते हुए एक SOP जो है लॉकडाउन की 5 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए, उसके हवाले से इसको यकीन दहानी बनाने के लिए यहाँ पर ये सर्वे कर रही हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। एक दुकानदार है कि जो कि मेरे ख्याल है कि ये बर्गर की दुकान है, ये अभी ऑपरेट कर रही है 5 बजे के बाद। तो हम अभी देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये अभी तक बंद क्यों नहीं किया आपने? डिलीवरी के लिए नंबर ले सही सही। आपने अभी तक बंद क्यों नहीं किया? आपने अभी तक बंद, ये अब आपने बंद किया 5:15 बजे बेकरी? नहीं, मैंने तो बेकरी का मेरा वास्ता नहीं है। अच्छा, मेरा फूड सेंटर है, 5 बजे का टाइम है, हाँ बंद पड़ा हुआ है सब, सिर्फ डिलीवरी चला रहे हैं। सही है, यहाँ तो ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं नहीं डिलीवरी के लिए निकाल रहे सर। डिलीवरियाँ हो रही हैं यहाँ पे, सब बंद पड़ा हुआ है, टेक अवे तो नहीं हो रहा? टेक अवे नहीं हो रहा, और- ओनली फॉर डिलीवरी। बस ठीक है। सही है, ओके थैंक यू। ये इस पे ज़रा आपने नज़र रखनी है। ये जो है ना 5:15 बजे भी खोल के बैठा हुआ था।
ओके और मैडम ठीक है। अल्लाह का शुक्र है आपका। उनको उन्होंने तंबी की है कि आइंदा के लिए जो है थोड़ा सा केयर करें, और पुलिस वालों को भी इस बात की तंबी की है कि इन पर निगाह रखें। हम मज़ीद थोड़ा आगे चल के और देख लेते हैं। ये तो टेक अवे के लिए ना, ये यहाँ पे बना के लेकिन भेज टेक अवे के लिए बन रहा है ना ये, क्योंकि बारबेक्यू है, अंदर नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है काफ़ी है बिलाल भाई, थोड़ा सा चलते हैं। इस तरह जिस तरह के ट्रैफिक का रश है, इस रश से तो नहीं लग रहा है कि जनाब अभी कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आम मामूल की ज़िंदगी है। असल में 5 बजे तक सारे जो है ना अफरा तफरी में बाइंग होती है, लोग खरीदारी करते हैं और उसके बाद जो है फिर सब ने घर भागना होता है क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने लगता है, तो इस वजह से ये रश होता है। इस टाइम पे रश का पीक टाइम होता है। लेकिन ये है कि लोगों में भी इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहा है जी कोई, कि इस मर्ज़ को जो संजीदा लेना चाहिए कि नाज़रीन कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जो कि यकीनी तौर पे एक ख़तरनाक वबा है, और हुकूमत ने जो भी SOPs तय की है वो डॉक्टरों से पूछने के बाद की हैं। तो लाजमी बात है कि तिबी माहिरीन से जब पूछा है उन्होंने, तो उस पर उन्होंने कहा लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी इस बात की संजीदगी नहीं है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक और हैरतनाक अमर है। यहाँ पे ये फ्रूट वाले के पास, यहाँ ये क्यों अभी तक खुला हुआ है? इधर आए जरा, इधर आए, उसको उधर उसको पकड़े, उसको पकड़े। ये क्यों अभी तक खुला हुआ है? उसको बिठाएं। 8 बजे तक है, ठीक है फिर ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, 8 बजे तक की इजाज़त है, इनकी 8 बजे तक की इसको इजाज़त। 8 बजे तक की इजाज़त है। मार्केट है, ये मार्केट है, अभी भी मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़े बहुत ठेले खुले हुए हैं, और ये धोरा जी के इलाका ही है, सब डिवीज़न फिरोजाबाद। और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ठेले में तो नज़र तो बदनार है, लेकिन आपके आने से भी एक पैनिक फैलती है, फ़ौरन बंद हो जाता है, भाग जाते हैं अगर खुले हुए भी हों। लेकिन बहरहाल जिस तरह के दुकान यहाँ लोग खड़े हैं, इनमें से अक्सरियत दुकानदारों की है। ये क्यों यहाँ पे हजूम इन्होंने बनाया हुआ है? सोशल डिस्टेंस की जो एक बात की जाती है वो तो हमें बहरहाल कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन बहरहाल लोग जो है वो तकरीबन दुकानें जो है बंद हो चुकी है। जाओ ना मस्जिद जाओ ना, यहाँ पे रश नहीं लगा। फासला रखो ना थोड़ा सा यार, डिस्टेंस तो हमने काफी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ था यार, मिल मिल के तो बैठे हुए हो, कह रहे हो डिस्टेंस रखा हुआ है। ये देखें कि नाज़रीन कि यहाँ पर भी आप देखने के तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं, और ये तमाम की तमाम जो है मार्केटें जो है वो बंद हैं, और लोगों का एक रश है। ठीक है जी, नाज़रीन मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस गिराफरोशी के हवाले से माह रमज़ान मुबारक में, और इसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमत सिंध ने SOPs तो तय किए हैं उनको किस तरह लागू किया जा रहा है मार्केट में, सब डिवीज़न फिरोजाबाद में, तो लिहाजा हमने आज देखने के लिए या फिरोजाबाद सब डिवीज़न का दौरा किया। मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर साजदा काजी मेरे हमरा थी, और हमने यहाँ पर बहुत सारी दुकानों में, सुपर स्टोर में, जो मशहूर सुपर स्टोर है कराची शहर का, उसकी भी आपने तमाम स्क्रीन पे तमाम चीज़ें देखी होंगी। तो मैं आखिरी इख्तितामी कलमात में साजदा काजी से पूछ लेता हूँ कि आज के अभी जो इन्होंने सर्वे किया, ये यकीनी तौर पे हम डेली होता होगा और माह रमज़ान में तो पहले रोज़े से होता होगा, लेकिन आज हमने ये देखा कि आपकी वजह से एक अच्छा है कि आपने SOPs को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। वैसे लोगों में गिरा फरोशी के हवाले से खौफ क्यों नहीं पैदा होता है? आप लोग तो वैसे भी छापे मारते रहते। बस ये इसमें यह है, कुछ तो हैबिचुअल हैं और कुछ उनका, क्योंकि हमारा कानून जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ाइन इम्पोज करने की हमें तलकीन करता है, इजाज़त देता है, तो हम उससे बियॉन्ड जा नहीं सकते। तो ये जो हैबिचुअल गिरां फरोश है, उनको ये मालूम है कि हमने फ़ाइन देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अरेस्ट हो जाएंगे 3-4 दिन, फिर हम वापस, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं, टीम्स बनाते हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो रोज़ डिफरेंट एरियाज़ में जाती हैं,
और काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि जो प्राइसेस गवर्नमेंट डिटरमिन की हैं उनको फॉलो किया जाए। अच्छा, बात वही होती है ना कि अब ये जो नाहिद सुपर स्टोर आपने इसे सील किया था, सील करने के बाद आपने उसको डीसील किया, लाजमी सी बात है कि आपने कोई एफिडेविट लिया होगा, उनसे यकीनदानी ली होगी, लेकिन एक हैबिचुअलिटी है कि वो कानून को मतलब ये कोई अहमियत नहीं देते। असल में देखें, उनको सील हमने प्राइस ऑफिस पे किया। वाले से नहीं किया था, उनको सील किया गया था क्योंकि हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि वो SOPs नहीं फॉलो कर रहे। हमने जाके खुद विज़िट किया था, एविडेंस लिया था कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की और SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा था। उस तहत हमने फिर उन पर एक्शन लिया था और सील किया था। फिर उनसे एफिडेविट लिया गया, उनको कंडीशनली ओपन करने की इजाज़त दी। इसी तरह हमने और भी बहुत सारे सुपरमार्केट्स पे एक्शन लिया है और सील किए हैं, कुछ को वार्निंग्स दी हैं, जिनको हम वार्निंग्स दे चुके हैं और वो फिर भी SOPs फॉलो करने में नाकाम है, उनके अगेंस्ट फिर हम एक्शन। वैसे आप क्या समझती हैं कि रमज़ान मुबारक में इस दफ़ा गुज़श्ता साल के मुकाबले में चीज़ों के रेट कुछ मुनासिब हैं या वही गिरा फरोशी की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक आपने क्या कर दिया? देखें, गिरा फरोशी तो सिर्फ रमज़ान में नहीं, थ्रू आउट द ईयर होती ही है और हम उसी तरह अपने प्राइस कंट्रोल के थ्रू ही उसको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मैकेनिज़म्स बने हुए हैं हम उन्हीं के अंदर रहते हुए अपनी टीम्स की मदद से, जब इनमें असल में ये होता है कि जब ये लोग देखते हैं कि ये टीम्स बार बार आ रही हैं, बार बार छापे मार रही हैं, तो फिर अल्टीमेटली उन पर भी असर होता है। ठीक है, सादा काजी की आपने बातें सुनी, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक मजिस्ट्रेट होने के नाते या पुलिस वाला हो या कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, वो एक हद तक की जो है सख्ती या कानून पर अमल दरामद के लिए जो है विज़िट कर सकते हैं। इनफरादी तौर पे हमारा और आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि एक वबा कोरोना वायरस जब ये फैली हुई है और इस वबा की वजह से लाखों हज़ारों अफराद और लाखों अफराद के जो है मुलव्वस हो चुके हैं, इसके अंदर मुतासर हो चुके हैं और कितने ही अमवात हो चुकी हैं। तो यकीनी तौर पे हमें इनसे महफूज रहने का जो बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जो गवर्नमेंट ने SOPs जो कवानीन लागू किए हैं उस पर हम जिस हद तक मुमकिन हो सकता है उसको अमल दरामद करें। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि मुझे कहना पड़ता है कि लॉकडाउन में जो नरमी की जाती है सुबह 9 से 5 बजे तक, इस दरमियान में जो दुकानें खुलती हैं, जो अदारे खुलते हैं, इसमें कहीं पे भी SOPs का जो है ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि हमारे आने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने बहुत सारी लोगों को रश को हटाया कि यहाँ पर SOPs का ख्याल किया जाए। बहरहाल मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ, निशानदेही कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपने अहले खाना का ख्याल रखें और साथ साथ अपने साथ रहने वाले भी ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस काविश को देखते हुए अगर एक फ़र्द ने भी इसको संजीदगी से लिया तो हमारा अपना काम जो है कंप्लीट हो जाता है। मेट्रो टीम बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। मेट्रो टीम के कैमरामैन की टीम के साथ इंशाल्लाह कल आपके साथ किसी और मार्केट में हम आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे।